गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले चैप्टर में कटिबंधों को देखेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, टॉपिक उतना भी नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी हम इसको ध्यान से नहीं समझते हैं, इसलिए इस थोड़ा सा परेशान करता है। तो कटिबंधों को हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कटिबंध से अक्षांशों को, जिससे हमें तापमान का पता चलता है, तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसको जोन कहते हैं, हिंदी में कटिबंध कहते हैं। जैसे अगर आप अभी किसी रूम में बैठे होंगे तो आप इस चीज़ को महसूस करिएगा कि जहाँ पे बल्ब जल रहा है वहाँ पर कुछ अलग तापमान होगा, लेकिन जहाँ पे आप बैठे हैं बल्ब से तो दूर ही बैठे होंगे, वहाँ का कुछ तापमान अलग होगा। और शायद आप रूम से बाहर चले जाइएगा तो वहाँ का तापमान कुछ और हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना है हमें सूर्य की दृष्टि से कि पृथ्वी ये आपको दिख रही होगी, पूरी ग्लोब है। तो अगर सूर्य जो है, आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि बोर्ड पर पृथ्वी को तो ऊपर नीचे किया नहीं जा सकता, तो हम सूर्य की दृष्टि से इसको समझेंगे। तो अगर सूर्य जो है यहाँ पे चमक रहा है इन क्षेत्रों में, हालांकि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए आपको एक छोटा सूर्य बना रहे हैं। सूर्य अगर यहाँ चमक रहा है तो उसका प्रकाश जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ेगा, इन क्षेत्रों में कुछ कम पड़ेगा और इन क्षेत्रों में एकदम कम पड़ेगा, और ऊपर के क्षेत्र में न के बराबर पड़ेगा। दोनों गोलार्ध में एकदम सेम यही स्थिति होगी, कुछ अंतर दोनों गोलार्धों में नहीं होगा। दोनों गोलार्धों में सूर्य के प्रकाश में यही अंतर होगा। जाहिर सी बात है कि जो बीच वाला क्षेत्र होगा वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे गर्मी कम होती जाएगी। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रत्येक गोलार्ध को, गोलार्ध कहते हैं गोले के आधे को, पूरे को गोला कहते हैं और आधे को गोलार्ध कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 66 डिग्री, उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। तो कई भागों में बांटा गया जिन्हें कटिबंध कहते हैं। तो पहला है उष्णकटिबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य सिर्फ चमकता है। तो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर का भाग और 30 डिग्री दक्षिण का भाग। एक बात समझ लीजिए कि दोनों गोलार्ध में सेम ही कंडीशन होगी, कुछ अलग नहीं होगा। तो विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है, एक 23 सितंबर को, एक 21 मार्च को। आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक बार सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते समय और एक बार उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध के आते समय विषुवत रेखा पर पड़ता है, जहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी का दिन और रात बराबर हो जाता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। अब यहाँ का तापमान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान हमेशा गर्म रहता है। आपको एक चीज़ पता होगा कि भारत जो है, भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत जो है यहीं पर आता है, भारत जो है तो यहीं पर आता है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि उष्णकटिबंध में आता है, इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंध है। दूसरा है उपोष्णकटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के क्षेत्र, 30 डिग्री से 45 डिग्री और 30 डिग्री से 45 डिग्री। जाहिर सी बात है कि सूर्य का प्रकाश इन क्षेत्रों में कुछ कम पड़ेगा। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित यह क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य 23.5 डिग्री पर होता है तो कुछ नज़दीक होगा, तो यहाँ पर तापमान कुछ समय ज़्यादा रहेगा। और फिर वही स्थिति जब यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री पर, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री बना हुआ है तो 23.5 डिग्री थोड़ा सा इसके ऊपर होगा, यहाँ 30 डिग्री बना है तो 23.5 डिग्री थोड़ा नीचे होगा। तो यहाँ पर जब सूर्य रहेगा तो इन क्षेत्रों में तापमान कुछ दिन तक ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा समय तक कम रहेगा। वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको देखने को मिलेगी, और कुछ महीने ताप कम रहता है। तीसरा है शीतोष्णकटिबंध, टेम्परेट जोन, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। कहीं कहीं आपको 66.5 में मिलेगा, तो उससे कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, 66 या 66.5 एक ही है। तो 45 डिग्री से 66 डिग्री और 45 डिग्री से 66 डिग्री दोनों गोलार्धों का ये क्षेत्र है, जहाँ को शीतोष्णकटिबंध कहते हैं।
यहाँ सूर्य शीर्ष के ऊपर कभी नहीं चमकता। अब शीर्ष के ऊपर कहने का मतलब है कि आपके सर के ऊपर एकदम नहीं चमकेगा। जब भी आपको सूरज वहाँ पर दिखाई देगा, तो जैसे हमारे यहाँ सुबह और शाम में सूरज दिखाई देता है, या मान लीजिए कि 10 बजे तक दिखाई देता है, वही कंडीशन वहाँ सालों भर रहेगा। कभी आपको जैसे सर के ऊपर हम लोग के यहाँ चमकता है, परछाई हम लोग का सबसे छोटा होता है, वैसी स्थिति यहाँ कभी नहीं होगी। तो 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का यह क्षेत्र है। यहाँ सूर्य शीर्ष के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, तापमान हमेशा कम रहता है। जाहिर सी बात है कि सूर्य जब दूर होगा तो उसका परछाई तिरछा पड़ेगा, और जब तिरछा पड़ेगा तो वो आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे का जो सूर्य आपको दिखता है, वही स्थिति वहाँ पर सालों भर रहेगी। दोनों गोलार्ध में सेम कंडीशन होगा। चौथा है ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन कहते हैं। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ तापमान अत्यंत ही कम रहता है, यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये जो स्थिति है 66 से 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, यहाँ की इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, सॉरी ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। ये ऊपर का हिस्सा जो है इसको ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में हमेशा जो है सूर्य का प्रकाश नहीं के बराबर। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है पोलर पे, यानी कि ध्रुवों पर। तो वही कंडीशन यहाँ पर, यहाँ का हिस्सा जो है सो लगभग 97% हिस्सा जो है, जब 6 महीने का दिन होता है तो उस समय करीब 97% हिस्सा जो है सो बर्फ से ढका रहता है। और जब वहाँ पर दिन नहीं रात हो जाती है तो 90% 100% हिस्सा जो है सो सूर्य से बर्फ से ढका रहता है।